मैं अपने कमरे में लेटकर मूवी देख रहा था। तभी अचानक से चाची मेरे कमरे में आ गई। उन्हें अचानक से अपने सामने खड़ा देखकर मैं चौंक गया और मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ चाची? चाची बोली, मैं बहुत बोर हो रही थी तो सोचा कि आज अपनी मशीन ठीक करा लेती हूँ। बहुत दिनों से चली भी नहीं है। मैं चाची की मशीन देखने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि उस मशीन को तेल की ज़रूरत है। मैंने चाची से तेल मंगाया और मशीन में तेल डालकर 3 घंटे तक। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राहुल है और मैं 21 साल का हूँ। मैं अपने पापा, मम्मी और चाचा चाची के साथ रहता हूँ। मेरे चाचा का नाम राजन है और मेरी चाची का नाम सोनिया है। मेरी चाची बेहद खूबसूरत और जवान है। उनकी उम्र 26 साल है। चाचा की शादी को 2 साल हो गए थे, मगर उन दोनों के अभी तक कोई बच्चा नहीं था। मेरे पापा की एक बड़ी सी दुकान है जिसे पापा और चाचा एक साथ मिलकर चलाते हैं। एक दिन की बात है, शाम का समय था और पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी चाचा जी बोले कि आज रात को उन्हें दुकान का जरूरी सामान लेने शहर से बाहर जाना है। ये सुनकर चाची थोड़ा सा दुखी हो गई, क्योंकि चाचा ने वादा किया था कि आज चाची को मूवी दिखाने के लिए ले जाएंगे। चाची का उदास चेहरा देखकर चाचा बोले, सोनिया तुम चिंता मत करो, हम संडे को मूवी देखने चलेंगे। इस पर मम्मी ने कहा, सोनिया तुम राहुल के साथ मूवी देखने चली जाओ ना। चाचा चाची भी मम्मी की बात से सहमत हो गए। अब मैं चाची को मूवी दिखाने ले जाने वाला था। शाम हुई और हम दोनों तैयार होकर सिनेमा घर चले गए। वहां जाकर हमें पता चला कि जो मूवी हम देखने आए हैं वह पहले ही हाउसफुल हो चुकी है। चाची ने कहा, कोई बात नहीं राहुल, हम कोई दूसरी मूवी देख लेते हैं। तो मैंने एक रोमांटिक मूवी का टिकट ले लिया। हम दोनों थिएटर के अंदर चले आए और मूवी देखने लगे। उस मूवी में कुछ ऐसे सीन आ रहे थे जो बेहद रोमांटिक थे। मैं चाची के साथ मूवी देखने में थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन चाची बड़े ध्यान से मूवी देख रही थीं। इंटरवल के बाद चाची ने मुझसे कहा कि चलो राहुल घर चलते हैं। तो मैंने कहा, अभी रुको चाची, अभी तो आधी मूवी बाकी है। पर शायद चाची का मूड बिगड़ चुका था, तो हम दोनों जल्दी घर आ गए और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। रात काफी हो चुकी थी, पर अचानक से करीब 10 बजे सोनिया चाची मेरे कमरे में आईं। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और मेरे पास आकर बैठ गईं। मैंने पूछा, क्या हो गया चाची? इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रही हो? चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, मुझे लगता है मेरी मशीन खराब हो चुकी है, तुम प्लीज इसे ठीक कर दो। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गया। इससे पहले मैं कुछ कह पाता, तभी चाची ने कहा, तुम्हें पता है राहुल, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं अंदर से खुश रहती हूँ। उस समय उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने मेरे कमरे की लाइट धीमी कर दी और हमारे रिश्ते को एक नया मोड़ दे दिया। उनके साथ बिताया हर पल मेरे लिए एक नया अनुभव था। उन्होंने मेरे ऊपर अपने प्यार की बरसात कर दी थी। मैंने भी अपने प्यार का इजहार उनसे कर दिया था और उस रात के बाद से हमारे बीच एक नया रिश्ता बन गया था। सोनिया जब भी मेरे आसपास रहती थी तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। वह अक्सर मेरे करीब आने के बहाने ढूंढते थीं, कभी किचन में तो कभी छत पर। हम दोनों हर जगह एक दूसरे के साथ होते थे। उनका हाथ थामते ही मेरे अंदर की सारी बेचैनी खत्म हो जाती थी। एक दिन सोनिया चाची किचन में काम कर रही थी। तभी मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा, राहुल, मुझे आज शाम को छत पर मिलना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शाम होते ही मैं छत पर गया तो मैंने देखा कि सोनिया चाची वहां पहले से ही खड़ी हुई हैं। उन्होंने लाल रंग की एक पतली सी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। वो मेरे करीब आईं और बिना कुछ कहे उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और बोलीं, राहुल, तुम्हारे साथ बताए हुए हर एक पल ने मुझे यह एहसास दिलाया है कि शायद यही वह सच्चा प्यार है जिसे मैं हमेशा से तलाशती रही हूं। तुम्हारे चाचा भी मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जितना मैंने उन्हें समझा है, उससे मुझे यही लगता है कि वह मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते थे। ये एक जबरदस्ती का रिश्ता था जो तुम्हारे पापा ने मेरे साथ तय करवा दिया था, और इस सौदे में सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। तुम्हारे चाचा रात रात भर घर नहीं आते हैं, और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप रात भर कहाँ थे तो वह मुझ पर हाथ उठाते हैं। अब तुम ही बताओ, कोई औरत कैसे उनके साथ रह सकती है?
प्यार तो दूर की बात है, वह तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। मैंने उनके प्यारे से चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और कहा, सोनिया, आपसे जुड़ा हर लम्हा मेरे लिए भी बहुत खास है। आप मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन चुकी हो। मैं आपके हर सुख और दुख में आपके साथ हूँ। अब से आपको किसी भी मुश्किल का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। मैं हमेशा आपको आपके साथ खड़ा मिलूंगा। यह सुनकर उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। अब वो मुझसे और भी ज्यादा करीब हो गई थीं और हम दोनों के बीच की दूरी लगभग खत्म हो गई थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधे पर रख दिए थे और उनके सांसों की गर्मी मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। उन्होंने धीरे से मेरी ओर देखा और फिर अपने होठों से मेरे होठों को छू लिया। उस एक पल ने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। हमारी यह चोरी चोरी वाली मुलाकातें अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। वो अक्सर आधी रात को मेरे कमरे में आ जाती थीं। हम दोनों एक दूसरे के साथ फिल्में देखते थे और वो सब कुछ करते थे जो हमें सुख देता था। एक रात को जब हम दोनों छत पर बैठे थे तो चाची ने मुझसे कहा, राहुल, तुम्हें पता है, मैं हमेशा से एक ऐसा साथी चाहती थी जो मुझे समझे और मुझसे प्यार करे। मैंने तुम में वो सब कुछ पाया है जो मैं अपने साथी से चाहती थी। इतना सुनकर मैंने सोनिया को गले लगा लिया। हम दोनों ने आंखों ही आंखों में पूरी रात बिता दी। मुझे उनके साथ बिताया हुआ हर एक पल बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे बीच का यह रिश्ता बहुत खास है। एक दिन की बात है, घर पर कोई नहीं था, तो चाची ने मेरे कमरे में आकर मुझसे कहा, राहुल, चलो कहीं बाहर चलते हैं, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा वक्त बताना है। मैंने उन्हें अपनी कार में बैठाया और हम दोनों एक खूबसूरत सी जगह पर चले गए। वहां हमने खुलकर एक दूसरे से प्यार किया। वह दिन हमारे लिए किसी भी सपने से कम नहीं था। उस दिन के बाद से हमारी मुलाकातें और भी ज्यादा गहरी हो गई थीं। हमारे बीच का ये रिश्ता अब एक मजबूत बंधन बन चुका था, जो किसी भी दायरे में नहीं था। सोनिया के साथ बताया हुआ हर एक पर मुझे उनके और भी करीब ले जाता था। एक दिन मैं पापा की दुकान पर बैठा हुआ था, तभी मेरे पास चाची का फोन आया। वो बोली, राहुल, क्या तुम जल्दी से मेरे पास आ सकते हो? उनकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने तुरंत अपनी बाइक उठाई और उनके पास पहुंच गया। उन्होंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि उन्होंने एक सुंदर सी काले रंग की साड़ी पहनी हुई है। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और बिना कुछ बोले वो मेरे सीने से लिपट गईं। मैंने कहा, क्या हो गया सोनिया? आपने मुझे इस तरह क्यों बुलाया? वो बोली, राहुल, तुम आज भी मेरी मशीन ठीक कर दो। बहुत दिनों से चली नहीं है, तो उसमें जंग लग चुकी है। अब तुम ही तो हो जो मेरी मशीन ठीक कर सकते हो। मैंने उनसे कहा, आप जाइए और थोड़ा सा तेल लेकर आइए। मैं अभी आपकी मशीन में तेल डालकर उसे चलने लायक बना दूंगा। चाची किचन से सरसों का तेल लेकर आ गईं और मेरे सामने रख दिया। मैंने वह सरसों का तेल उनकी मशीन में डाल दिया और उनकी मशीन चलने लायक हो गई। वह मेरे गले लग गई और मुझसे बोली, राहुल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुमसे दूर जाने का ख्याल भी मुझे बेचैन कर देता है। मैंने उनसे कहा, आप चिंता मत करिए, मैं हमेशा ही आपके साथ रहूंगा। मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और हम दोनों एक दूसरे के गले लग गए। उस पल में मेरी पूरी दुनिया रुक गई थी। हमने वह पूरी रात घर की छत पर ही गुजारी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। वह पल इतना खास था कि हम दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाए। चाची की आंखों में एक चमक आ चुकी थी और मैं वो चमक महसूस कर पा रहा था। उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार और विश्वास साफ नजर आ रहा था। सोनिया और मैं अक्सर देर रात तक बातें करते थे, साथ में हंसते थे और एक दूसरे के करीब आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी, तो सोनिया ने मुझसे कहा, चलो ना राहुल, साथ में भीगते हैं। हम दोनों बारिश में भीगने लगे। वह भीगी हुई साड़ी में किसी खूबसूरत परी की तरह लग रही थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं भी उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाया और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। उस दिन बारिश की बूंदों के बीच हमने अपने प्यार की गर्मी को महसूस किया था। हमने बारिश में नाचते हुए एक दूसरे को अपनी बाहों में भर रखा था। उस एक पल ने हमें और भी करीब ला दिया था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और हमारे बीच की मोहब्बत और भी गहरी होती जा रही थी।
एक दिन हमारे घर वालों को हमारे इस रिश्ते के बारे में पता चल गया। दरअसल हुआ ये था कि जब आधी रात को चाची मेरे कमरे में आई, तभी चाचा भी उठ गए। आधी रात को चाची को मेरे कमरे में पाकर चाचा के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। मैं और सोनिया इस दिन के लिए पहले से ही तैयार थे, क्योंकि हमें पता था कोई न कोई दिन ऐसा जरूर आएगा जब सारे घर वालों को हमारे इस रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। चाचा जी ने चाची को तलाक देने का फैसला कर लिया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मेरे मम्मी पापा भी मुझसे बहुत गुस्सा थे और वो दोनों चाहते थे कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं। सोनिया ने भी घर छोड़ दिया था और मैं भी घर से निकाला गया था। घर छोड़कर हम दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया और हमारे रिश्ते को एक नया नाम दिया। अब हम उन सारे बंधनों को तोड़ कर आ गए थे जो हमें बांध कर रखना चाहते थे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।